जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम ग्राम समाज के प्रश्नों की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका यह पार्ट 1 है। इसमें हमने प्रीवियस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो आप अगर लेखपाल बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें दिया है लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राज्य निरीक्षक, जिलाधिकारी या फिर राज्य सरकार? देखिए फ्रेंड्स, जो लेखपाल होता है वो क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो होता है ना, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसे कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलाही गज कितनी उंगलियों के बराबर होता है? 21, 20, 24 या फिर 41? देखिए फ्रेंड्स, जो एक गज इलाही था उसे सबसे पहले सिकंदर लोधी ने शुरू किया था। और सिकंदर लोधी इसको पहले जिसका इसका नाम था गज ए सिकंदरी, और फिर इसका नाम चेंज करके लिखा गज ए इलाही, जो कि चेंज किया था अकबर ने। और गज ए सिकंदरी के अंदर 39 उंगलियां होती थी और यह बराबर थी 32 इंच के। और गज ए इलाही जब अकबर ने इसका नाम चेंज किया तो इसके अंदर इसका पैरामीटर रखा उसने 41 उंगलियां, और ये भी 32 इंच के बराबर ही था। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 41, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है भारत का स्थानीय स्वशासन किस वॉइसरॉय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड लैटिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर माउंटबेटन? अब आप देखिए, जो माउंटबेटन था वो भारत का लास्ट गवर्नर था, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड जो था 1848 टू 1856 था, यानी कि 1856। और भारत में पहला वॉइसरॉय कब बना? 1857 क्रांति के बाद। तो ये तो वॉइसरॉय ही नहीं था, तो इसका आंसर कैसे हो सकता है? इसका आंसर हो गया आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के अलावा एक और चीज़ शुरू की हमारे भारत में, जिसको हम सब क्या कहते हैं? जनगणना। जनगणना जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी 1872 में, लेकिन इसको सही तरीके से चलाया नहीं जा सका। तो इसको सही तरीके से और नियमित रूप से 1881 में चलाया लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार कितना है? 0.53, 0.34, 0.73, 0.50? देखिए फ्रेंड्स, एक होती है छोटी जोत और एक होती है बड़ी जोत। जो छोटी जोत होती है वो 1 से लेके 4 हेक्टेयर के बीच में होती है, और जो बड़ी जोत होती है वो 4 से लेके 10 हेक्टेयर के बीच में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो टर्म भी आप लोगों को याद रखनी है। और इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.73 हेक्टेयर औसत जोत का मान है। ये तीनों मान आपको बहुत याद रखने हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का विचार किया था? बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी राय समिति या पंचायत राय समिति? तो देखिए फ्रेंड्स, पंचायत राय समिति तो कुछ था ही नहीं, तो उसको हटा देते हैं। हमारे पास बची 3 समिति। जो बलवंत राय समिति थी वो आई थी 1957 में, और इसने त्रिस्तरीय प्रणाली बताई। सबसे नीचे इसने रखा गांव को, उसके बाद आए आपका मंडल, जिसको आप ब्लॉक भी बोलते हैं, मंडल ब्लॉक, और नंबर 3 पे आई हमारा जिला। ये त्रिस्तरीय प्रणाली किसने दी? बलवंत राय समिति ने। उसके बाद नंबर 2 पे अशोक मेहता समिति, उसके 20 साल बाद, यानी कि 57 के बाद 1977 में अशोक मेहता समिति आई। इसने क्या किया? गांव को नीचे से हटा दिया और इसने 2 स्तरीय प्रणाली का
सुझाव दिया, जिसमें सबसे ऊपर क्या था हमारा, जिला था, और उसके बाद था हमारा मंडल, यानी कि गांव वाली लेयर उसके अंदर नहीं थी। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में हमारी समिति आई, पीवी राय समिति। पीवी राय समिति आई उसके 8 साल बाद, करीबन 1985 में। और 1985 में इसने सुझाव दिया 4 स्तरीय प्रणाली का, जिसमें गांव और उसके बाद आपका मंडल, मंडल के बाद जिला, और जिला के बाद इसने राज्य को भी उसमें इंट्रोड्यूस किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 स्तरीय प्रणाली का सुझाव किस समिति ने दिया था, वो थी पीवी राय समिति। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बंदोबस्त का शुभ आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर या इल्तुतमिश? तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आ जाता स्थानीय बंदोबस्त के जनक किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होता? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, यानी कि इंडिया में उसका जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसके साथ साथ एक चीज़ की और शुरुआत की थी, जिसको बोलते हैं हम सिविल सर्विस। और सिविल सर्विस की शुरुआत भी किसने थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है, मालवाड़ी अर्थव्यवस्था की बार्ड योजना कब लागू की? 1840, 1834, 1833, 1845? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1833। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीनतम कॉपर मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, दलदली या शुष्क? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि बांगर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तहसील किस स्तर पर राज्य सब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं? वाह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्राम स्तरीय, जिला स्तरीय, खंड स्तरीय या फिर मंडल स्तरीय? देखिए, हमारी जो प्रणाली है वो त्रिस्तरीय, ये हमें पता है। सबसे नीचे क्या आता है? हमारे गांव आता है। गांव के बाद हमारा मंडल आता है। मंडल को ही हम क्या बोलते हैं? तालुका भी मंडल को ही बोलते हैं। और उसके बाद क्या आता है? जिला आता है। और जिले में क्या होती है? हमारी तहसील होती है ना भाई। ठीक है, तो तहसील होती है कहाँ पे? जिले में। तो इसका आंसर क्या आएगा? जिला स्तरीय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सजरा क्या है? सजना कोई सजना वाली चीज़ नहीं है, ये सजरा है कर, भूमि, मानचित्र या फिर लगान? तो इसका आंसर क्या होगा? मानचित्र। जो हमारे खेत होते हैं, गाँव होते हैं, उनका जो चित्र बनता है एक नक्शे की तरह, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सजरा बोलते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शासक ने फसलीय वर्षा की शुरुआत की? अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो इसका आंसर है अकबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को ग्राम पंचायत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? यानी कि जो ग्राम पंचायत की सीट होती है, जो प्रधान चुने जाते हैं, उसमें कितना % आरक्षण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि SC और ST का? तो कितना है? इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ही उनको आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? 15, 16, 17 या फिर 18? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, एक जरीब की मानक लंबाई होती है 20 गज, 21 गज, 22 गज या फिर 23 गज? तो इसका सही आंसर है 22 गज। 22 गज में क्या होता है? एक जरीब होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़, मुगलसराय, फतेहपुर या फिर कानपुर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुगलसराय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जैन शंकर प्रसाद नारायण या फिर लाला लाजपत राय?
तो इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन 17 में दिया है खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है लाल रोशनाई से, हरी रोशनाई से, काली रोशनाई से या फिर नीली रोशनाई से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप देखिए खतौनी, खतौनी क्या होता है? जो हमारा एनुअल रजिस्टर होता है उसके अकॉर्डिंग धारा 33 में खतौनी का वर्णन है। और खतौनी बनती कैसे है? जो हमारे पास खसरे का जो डेटा होता है उस डेटा को मिलाकर हम एक खतौनी बनाते हैं। और खतौनी के अंदर 14 खाने होते हैं और हमेशा खतौनी को हर 6 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है। ये खतौनी के बारे में कुछ डेटा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो वो हमेशा लाल रोशनाई से होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर आप किसी चीज़ को वेरीफाइड करना चाहते हो, यानी कि वो चीज़ सही हो गई है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट सब पूर्ण हो गया है, तो उसके बाद हम कौन से रंग का यूज़ करते हैं? हमेशा हरे रंग का। हरे रंग की सिग्नेचर हमेशा लास्ट टाइम पे होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है खतौनी का निरीक्षण कौन करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेखपाल, राज्य सभा परिषद अधिकारी, जिलाधिकारी या ग्राम समिति। देखिए जब भी खतौनी बनाता कौन है? खतौनी बनाता है लेखपाल। और लेखपाल से ऊपर का जो भी ऑफिसर होगा वो उसको तो खतौनी दिखाएगा, सिंपल सी बात है। तो लेखपाल से ऊपर कौन होता है? राज्य सभा परिषद। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राज्य सभा परिषद अधिकारी खतौनी का निरीक्षण करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 18, 21, 25 या फिर 30? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21। क्वेश्चन नंबर 20, एक ग्राम पंचायत में वोट से चुने गए सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1, 9, 12, 10 या फिर 17? देखिए फ्रेंड्स, अगर वो पूछ रहा है अधिकतम तो आप आंसर लगाएंगे 17। अगर वो पूछ रहा है न्यूनतम तो आंसर होगा 7, यानी कि 7 और 17 के बीच में ही हमेशा वार्ड मेंबर होते हैं। ये होते हैं आपके गांव की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ही आपके वार्ड मेंबर ज़्यादा होंगे। अगर जनसंख्या कम होगी तो वार्ड मेंबर कम होंगे। तो कम से कम 7 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 17 हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 में दिया है कंप्यूटरीकृत खसरे में कितने कॉलम होंगे? 50, 40, 46 या फिर 42? तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46। जब खसरे को हम कंप्यूटर में बनाने लगे तो उसके अंदर 46 कॉलम आ गए, लेकिन जब हम कंप्यूटर से पहले खसरा बनाने थे रजिस्टर में तो उसमें 21 कॉलम होते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर कब विकसित हुआ? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2005, 2014, 2015? तो उसका सही आंसर होगा 2000। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है सभी ग्राम में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कब लेखपाल की नियुक्ति की गई? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1919, 1922, 1918, 1930? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1918। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत के विकास का प्रथम चरण कब शुरू हुआ? 1949, 1947, 1950, 1951? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1947। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कथक नृत्य का मुख्य केंद्र क्या है? सहारनपुर, आगरा, लखनऊ या फिर सोनभद्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग की संख्या है 30, 52, 51 या फिर 41? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 51। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? कानूनगो, लेखपाल, जिलाधिकारी, राज्य परिषद? तो इसका सही आंसर है
लेखपाल, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 7वीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है? सहारनपुर, महोबा, प्रतापगढ़ या फिर मुगलसराय। तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत के कार्यालयों की व्यवस्था करता है? ऑप्शन नंबर 1 240, 243, 42 या फिर 41। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 243।